हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है ना, ये कोडिंग टॉपिक या किसी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होने वाली कि हाँ क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, लाइक दैट उन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लगा होगा। बट जो एक ब्रीफ आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। देखो, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। लेकिन अब मेन सिनेरियो क्या होता है, ठीक है, हमने कंटेंट कंज्यूम भी कर लिया, हमने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है ना, कि हाउ टू गेट जॉब। ठीक है, हाउ टू गेट अ जॉब मीन्स क्या होता है कि अब इनिशियल बेसिस पे ना दो चीजें होती हैं, या तो किसी को इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है, इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए। अब जिसको इंटर्नशिप मिलती है ना, 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, पीपीओ नाम की चीज होती है, एक प्री प्लेसमेंट ऑफर, या आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो एक तरीके का ऑफर, जो उसको वही कंपनी कहती है कि भाई जब आपने हमारे पास सीखा है 6-8 महीने लग के, तो आप हमारे पास ही काम करो ना, आपको हम बाहर क्यों जाने दें। बाय द वे, मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको पैकेज आपके अप टू द मार्क मिलने वाला है या नहीं वहां पे। बट हाँ, ऑफर लेटर डेफिनेटली आपको वो ट्राई करते हैं देने का, अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो तो, और एक अच्छे तरीके से आपने उसको सीखा है सारी चीजों को। द सेकंड थिंग इज जॉब कैसे फाइंड करें फर्स्ट। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा इंटर्नशिप और जॉब, पैरेलली बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना देखो, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना 1 साल का भी, अगर मैं मानता हूँ 0 से 1 ईयर के लोग इसे अगर देख रहे हैं ना, 0 to 1 एक्सपीरियंस वाले, तो उनके लिए सिमिलर ही चलता है प्रोसेस, पता है। मे बी कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्टली जॉब पे अप्लाई करना रहता है, मे बी आपको कुछ इंटर्नशिप की जरूरत होती है और आपको वो अप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो है कि आप लिंक्डइन का बेनिफिट किस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको ना सिर्फ एचआर के नंबर नहीं ढूंढने हैं, एचआर की फोटो देखनी नहीं है बैठ के वहां पे कि कौन किस कंपनी का एचआर है, मैं बैठ के देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, दिन भर एचआर को देख रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। एचआर से ज्यादा आपको रीच करना है कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल को। अब वो कौन होते हैं, जो कंपनी में या तो SD 1, 2, 3 किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो, और अगर ऐसा भी हो, कोई ऐसी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, जिसके प्रोडक्ट मैनेजर हो, या आपको किसी और पोजीशन पे दिखता है जो 1-2 साल से वहां पे या 3 साल से काम कर रहा हो, आपको ना उसको पहले कनेक्शन में लेके आना है। कनेक्शन में लाने का मतलब क्या है, घर नहीं बुलाना उसे, हमें हमें क्या करना है, डायरेक्टली उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट हो जाने के बाद, जब अब सपोज करो मैं कंपनी टारगेट करता हूँ, उबर। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ी कंपनी बता दी, बट लेके चलते हैं एक बार एग्जांपल, आप कोई सी भी टच कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये काफी बारी ट्राई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ भी है, और काफी, जैसे एक ग्रैब पैक नाम की कंपनी थी, तो इसमें मैंने इसी तरीके से अप्लाई किया और तो मेरा हो भी गया था, बस ड्यू टू सम अदर रीजंस मैंने ज्वाइन नहीं किया उस कंपनी को। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो जैसे उबर है, अब जैसे उबर है अपने पास, तो इसका हमने जैसे लिंक्डइन पे उबर टाइप किया, तो अब इसके हमारे पास ना जॉब्स वाले सेक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया कनेक्शन भेजना, 1-2 साल के एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस तक के लोगों को, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जो हमारी हेल्प कर पाए। अब हमने इनको स्टार्ट किया भेजना। अब हमारे पास जैसे 20 कनेक्शन हो गए ना, तो हम सबको एक शॉर्ट मैसेज लिखेंगे। शॉर्ट मैसेज में क्या होगा, हाँ ठीक है, मैंने आपको कनेक्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँ, और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जीरो एक्सपीरियंस में आते हैं तो आप अपने कुछ अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। और लाइव प्रोजेक्ट या कोई भी एक प्रोजेक्ट आपको कौन सा बनाना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए, उसकी एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, ओनली वन प्रोजेक्ट दैट विल हेल्प यू टू गेट प्लेस इन द कंपनी। तो इस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो उस वैसा आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसको लाइव होस्ट करिए और उसकी लिंक भेजिए उनको कि आप मेरा प्रोजेक्ट को रिव्यू करिए और मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। हम कोई भी शॉर्ट डिस्कशन के साथ ना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको 20 में से 10% लोगों ने भी भेज दिया ना ऑफर लेटर, तो आपके पास कितने आ गए, 2 लोगों का आ गया। ठीक है, तो 2 लोगों का आपको क्या आ गया कि हाँ ठीक है, हमारे पास रेफरल है या समथिंग कुछ इस तरीके के, कि आपसे और कुछ डिटेल पूछ रहे हैं। अगर उसमें से एक बंदा भी आपकी हेल्प कर पाया तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से आपको सिर्फ 20 नहीं, दिन के 100 या 200 आप ट्राई करो। जब आपको एक्टिवली जॉब के लिए रीच आउट करना होता है ना, तो 100 से 200 आप ट्राई करो,
रिक्वेस्ट भेजने का, उनमें से फिर आपको 10% बनाना है, तो कितने होंगे, 10 से 20 लोग आपको रिप्लाई करेंगे। उसमें से भी हमारा सिर्फ, अगर आप मान के चलो 10% ही लोग हमारी हेल्प भी कर पाए ना, तब भी हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट आता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है Naukri.com। ठीक है, ये आपकी क्या हेल्प करेगा, आपकी जॉब लगवाए ना लगवाए, आपकी ना प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करवाता रहेगा। इस पे क्या होता है कि कोई अगर आपको दिख रहा है, अगर आप बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, तो 3.5 3.4 से लेके 7 LPA तक का आप फिल्टर लगाओ और उस बेस की कंपनी को आप डायरेक्टली रिज्यूमे भेजते रहो। 7 से लेके आप 12 तक का फिल्टर लगाओ, इसको भेजते रहो, 12 से 15 तक का फिल्टर लगा के भेजते रहो। अब क्या होगा ना, आपका डेली बेसिस पे, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है ना, डेली बेसिस पे आपका किसी न किसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होता रहेगा और आप इंटरव्यू देते रहोगे, आपके पास कॉल्स आते रहेंगे। तो ये एक जो प्रोसेस है ना, मे बी आपका यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए, मे बी, बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जॉब मिल जाता है। यहाँ पे पैकेजेस उतने हाई तो नहीं मिल पाते हैं, अगर आप एक स्टार्टअप या कुछ ऐसा देख रहे हो तो। आप अगर इनिशियल बेसिस पे देखोगे तो वही 5 to 8 10 LPA तक का आपको मिल जाएगा यहाँ से। बट आप एक बड़ा पैकेज ग्रैब कर रहे हो तो आपको लिंक्डइन और दूसरे जो कंपनीज के प्रोफाइल है, अब ऐसा नहीं है नौकरी पे बड़ी कंपनी नहीं डालती, माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी हायरिंग डालती है, गूगल भी डालती है, बट उसको मैं अभी के लिए एक्सेप्शनल मान के साइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप जब अप्लाई करते हो तो आप इस पोर्टल के थ्रू तो नहीं करते हो, आप डायरेक्ट उनके करियर से करते हो या फिर रेफरल के थ्रू करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बेसिक जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसका मैंने एक तरीका बताया। जब आपके पास कंटिन्यू आते रहता है ना ऑफर लेटर, या किसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस इंटरव्यू में पार्ट लेना है, तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इन चीजों का बेनिफिट उठा के ना आप अपनी जॉब ले सकते हो। अब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको और तरीके जानने हैं, तो आप कमेंट जरूर करना है कि हाँ, हमें और भी कुछ आइडियाज चाहिए जिससे हम और इजीली जॉब को फाइंड आउट कर सके, किस तरीके से हम रीच करें, वो शॉर्ट मैसेज कैसा हो, और किस तरीके से मतलब रेफरल मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं तो विद स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने अपनी दूसरी कंपनीज के लिए ट्राई किया था, मुझे मिला और बेनिफिट भी हुआ, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से। तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट में। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, so that we can get touch in with it